हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे जगत दीदी के बारे में, जो आई है लाइव, और जिनके लाइव आने से किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम हो गई है और हेटर्स लोग जो हैं वो उनको क्या कह रहे हैं। और इधर राजमाता की व्यू हो गए हैं डाउन। जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसकी अपेक्षा डाउन हो गई है व्यू। पहले बहुत 50,000 60,000 व्यू आ रहे थे, अभी 10,000 8,000 ऐसे करके व्यू, सॉरी 10,000 नहीं, 10,000 18,000 ऐसे करके व्यू आ रहा है उनके वीडियो पे। तो वो थोड़ी सी राजमाता का व्यू जब कम होता है ना, तो वो थोड़ी सी बौखला जाती हैं, और बौखलाहट में उन्होंने कह दिया है कि भोले बाबा हमारे साथ जो कुछ भी जो कर रहा है तो सबको भोले बाबा देख लेंगे, देवी माँ देख लेगी, ऐसे करके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम बातें करते हैं सबसे पहले जगत दीदी के लाइव के बारे में। जब जगत दीदी का, जब से ये कंट्रोवर्सी हुआ तब से जगत दीदी का कहीं भी आना जाना, किसी पार्टी में आना जाना या किसी कहीं भी आना जाना उन्होंने मतलब नहीं किया, कम कर दिया है। और वो सिर्फ अपने घर का नॉर्मल जो डेली ब्लॉग्स होता है वही डालती हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे में किसी के जो व्यू हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका व्यू इतना भी कम नहीं हुआ है जितना सामने वाले पार्टी का व्यू कम हुए हैं। लेकिन पहले से उनके भी व्यू जो है वो कम आते हैं। तो इस पे जगत दीदी ने सोचा कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं या जो मेरे ऑडियंस है, अगर उनको मुझसे कुछ सवाल जवाब है या मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, तो मैं डेली भले ही आधे घंटे के लिए या उससे ज़्यादा, मतलब अगर नहीं सकूँगी तो आधे घंटे के लिए भी या उससे थोड़े से कम समय के लिए भी लाइव आऊँगी और अपनी ऑडियंस से बातें करूँगी कि सबका मतलब क्या कहना है और किस बारे में, या क्या लोग सोच रखे हुए हैं, क्या सोचते हैं। तो वो आई लाइव। इससे जो उनके हेटर्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, और बहुतों का कहना है कि अब ये फिर से कंट्रोवर्सी करेगी, इसलिए लाइव आई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बाद जगत दीदी 4-5 लाइव आई हैं जिसमें वो कंट्रोवर्सी को लेकर कोई बातें नहीं कहती हैं। और अगर उस कंट्रोवर्सी के दौरान जो कुछ भी बातें हुई उसके बारे में, या कोई भी इधर उधर से बातें, मतलब अगर हेटर्स हैं या कोई भी पूछते हैं तो वो सिर्फ इतना ही कहती हैं कि उस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी को कुछ भी सफाई नहीं देना है, कोई जवाब नहीं देना है, ऐसा उनका कहना है। तो मैं ये कहूँगी कि लाइव आने से किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उनका चैनल है। वो अपने चैनल पे जब चाहे लाइव आए या जब चाहे ब्लॉग्स डालें या जो भी रील्स डालें, जो भी, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि राज फैमिली भी दिन में कभी कभी दिन में 6-6 लाइव सब अपने अपने चैनल से करते हैं, तो हो जाती है इनकी। ये जगत भैया भी सप्ताह में 2 बार लाइव आ ही जाते हैं। तो अगर इधर की जो सामने वाली पार्टी है ये लाइव आ सकते हैं, ये अपना दिन में जितना चाहे 2-4 या 5 जो भी ब्लॉग्स डाल सकते हैं, पार्टी वगैरह, घूमना फिरना सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर जगत दीदी की मतलब एक लाइव आने पर इतने सारे सवाल क्यों और इतनी सारी रुकावटें क्यों? क्योंकि जो भी गलतियां हुई थी कंट्रोवर्सी के दौरान, तो दोनों ने गलतियां की, सज़ा भी दोनों को बराबर ही मिलना चाहिए। अगर इधर की फैमिली को अगर कोई भी कह सकता है, जो भी ऑडियंस है या हेटर्स हैं जो भी,
कि आप अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, तो हमें कहीं ना कहीं जगत दीदी को भी कहना चाहिए कि आप भी अपनी बेटी के साथ खुश रहो और अपनी बेटी के लिए लाइफ में आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेवजह अगर उनकी बातों से या उनके लाइफ में कोई भी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ नहीं दिख रही है तो हमें बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए या उसका गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। बहुत सारे हेटर्स जो हैं इनके फिर से तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि इनका ये गलत ये है, सोच है, मतलब है, जो कुछ भी है ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर एक पार्टी को हम पूरा फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जो करना है करो, अच्छे से रहो, तो सामने वाले पक्ष को जब कह सकते हैं तो जगत दीदी को भी कहना चाहिए। और जगत दीदी जो है वो उनको भी ये कहना चाहिए कि आप भी आगे बढ़ो या करो। वैसे भी इन्होंने हर जगह आना जाना कम कर दिया है, कहीं भी आना जाना इन्होंने नहीं किया। कंट्रोवर्सी के बाद सिर्फ अपने फैमिली के बीच में ये कहीं कभी कभार आई गई हैं। वैसे इनका ब्लॉग जो होता है डेली घर का ही और रेगुलर जो होता है काम वगैरह उसको लेकर ही अपने मम्मी वगैरह को या घर का ही ब्लॉग्स होता है, कुछ इनके ब्लॉग में विशेष नहीं होता है। लेकिन लाइव आने से कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो गई कि फिर से इनसे वही सब सवाल कि आप मतलब कि कहीं क्या कर रही हो या नहीं, आप उस बारे में, तो इनका कहना था कि मैं उस बारे में कुछ भी बातें नहीं करना चाहती। वो मेरी ज़िंदगी के इतने ख़राब दिन थे कि मैं उस तरफ देखना भी नहीं चाहूँगी और जो बातें थी करने की तो मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहूँगी। लेकिन इन्होंने ये कहा, किसी ने पूछा कि क्या आप मतलब केस वगैरह चल रहा है, तो जगत दीदी ने कहा कि हाँ केस अभी चल रहा है। और केस के दौरान जो है ना, ये हमारे जगत भैया ये भोपाल गए हुए थे अपनी हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि केस की जब डेट पड़ती है तो उसमें हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता है जिसके भी नाम पर रहता है। तो वहाँ पे जगत भैया गए हुए थे। तो इतना तो लाइव से क्लियर हो गया कि हाँ केस चल रहा है और जगत दीदी इस बारे में कुछ भी बातें नहीं करना चाहती हैं। तो वो अगर सिंपल सरल तरीके से या अपने लाइफ को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर या अपनी फैमिली को लेकर अपनी लाइफ में बातें करती हैं या अपने बारे में, तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, मैं यही कहूँगी। और फिर से लाइव में उनसे पूछा कि प्रेगनेंसी वाली बात को आप क्लियर कीजिए। तो इस पर जगत दीदी ने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी को लेकर 8-10 महीने से हमेशा अफवाहें उड़ा दी जाती हैं और ये अफवाहें कहाँ से उड़ती है ये मुझे पता है और किनको मुझसे प्रॉब्लम है ये भी पता है। कुछ लोग मुझे वाईटी पर देखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के दौरान मैं इतनी अंदर से मजबूत बन गई या इतनी मुझ में शक्ति आ गई कि जो जितना मुझे गिराना चाहता है मैं एक कदम आगे बढ़ जाती हूँ। ऐसा जगत दीदी का कहना था कि कुछ लोग मुझे देख, ये कहीं ना कहीं बातें सच हैं, क्योंकि जब जगत भाभी जो है वो आती थी कंट्रोवर्सी के दौरान तो वो कहती थी, खुलेआम कहती थी कि मुझे किसी की वीडियो देखकर बहुत ये होती है, मैं नहीं चाहती कि वो वीडियो में आए या कुछ भी। तो ऐसा कहीं ना कहीं है कि जगत दीदी के वीडियो से या ब्लॉग से या उनके वाईटी पे आने से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, लेकिन जगत दीदी का कहना है कि मैं जितने लोगों ने मुझे रोकना चाहा मैं उतने ही एक कदम आगे बढ़ती जा रही हूँ और मुझ में उतना ही हिम्मत आ जाता है, ऐसा उनका कहना है। और प्रेगनेंसी वाली बात को लेकर उन्होंने कहा कि हमेशा जो अफवाहें उड़ा दी जाती है तो अभी तक किसी ने कुछ भी प्रूव्ड नहीं किया, कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं आया है, लेकिन फिर भी इस बात को उड़ा दी जाती है कि हाँ ऐसा है वैसा है। किसी ने तो इतना तक कह दिया
कि दवा दुकान में जाकर दवा को पीते हुए पता नहीं कौन देख लेते हैं, कहाँ पे कैमरा लगा होता है। यहाँ तक कि लाइव में जो ये बातें हुई तो जगत दीदी को प्रेगनेंसी के दौरान अबॉर्शन कराने की बातें, मतलब कि सारी बातें ऐसी ऐसी बातें जिसका कोई कहीं प्रूव्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बकवास रहती है बातें ये सारी, और सिर्फ अफवाहें फैलाई जाती है। क्योंकि जिस चीज़ का अगर कोई सबूत ना हो तो वो बेबुनियाद ही होता है, ये हम सब भी जानते हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं बातें हैं, ये कहीं ना कहीं जगत दीदी की लाइफ से क्लियर हो गई। और इस पे जगत दीदी का कहना था कि कहाँ से ये सारी बातें या ये अफवाहें फैलाई जाती हैं मुझे मालूम है, और अगर इस तरह की बातें उनके कैरेक्टर पर मतलब कि दाग धब्बे की तरह लगाया जाता है, और दूसरी तरफ देखें तो मनीषा के ऊपर अगर कैरेक्टर को लेकर कुछ भी बातें होती हैं, जैसे अभी तुरंत ही कंट्रोवर्सी के दौरान हुई थी, तो सामने वाली पार्टी में जो बंदा था उसने खुद कहा कि हाँ मुझसे बातें होती थी, रातों को बातें होती थी, ऐसा कहा। जो भी हो, बात नॉर्मल हो या जो हो, उससे मुझे ये नहीं है। और मुझे मतलब कि ना मनीषा से ना जगत दीदी से किसी से कोई ये नहीं है, लेकिन जो बातें हुई हैं तो इस पे अप्सरा मॉम जो है उनका कहना था कि मेरी बहू सीता जैसी है और इसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। तो यहाँ पे है कि इनकी तरफ से अगर इनके कैरेक्टर पे, जगत भाभी के कैरेक्टर पे लेकर कोई भी बातें होती हैं तो अप्सरा मॉम जो है वो आती हैं और मतलब कि उसको सबको तरह तरह की बातें बोलकर या कहकर, मतलब कि कुछ भी हो, लेकिन जगत भाभी की तरफ से अप्सरा मॉम बोलने आती हैं। लेकिन किसी का भी कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर ही होता है। अगर एक बार इंसान ने गलती किया है तो बार बार उस पर हम झूठे आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जगत भाभी को ये प्रेगनेंसी वाली बात लेकर बार बार ट्रोल किया जाता है, कम से कम 4-5 बार ऐसा हो चुका, ये खुद जगत भाभी ने कहा। तो ये सारी बातें क्लियर हुई। और इधर अप्सरा मॉम जो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसके दौरान इनकी व्यू बहुत ज़्यादा आ रहे थे, 70-80 हज़ार ऐसे करके। और अभी जब इन्होंने ऑडियंस ने आके इन्हें ही बहुत सारी गालियां देने लगी कि आप इतनी गंदी गंदी बातें करती हो, ऐसी बातें करती हो कि मतलब कि कोई सुन भी नहीं सकता है। तो इन्होंने आकर अपने ऑडियंस से माफ़ी मांगा और बोला कि अब मैं घरेलू ब्लॉग्स अपना डालूंगी, अपना मतलब कि नॉर्मल ब्लॉग्स डालूंगी अपने चैनल पे। तो उसके बाद से जब ये 3 दिनों से नॉर्मल ब्लॉग्स डाल रही हैं तो इनका व्यू 18,000 20,000 ऐसे करके आ रहा है। तो इस पे जो है वो कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम है, इनको अगर इनके व्यू कम आते हैं तो इनको जरा भी बर्दाश्त नहीं होता है, और ये तुरंत आ जाती हैं कहने के लिए कि इन्होंने खुद ही कहा कि आप लोग जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो खूब सारा व्यू आता है और खूब सारा ये करते हो, और आप लोग जब हम नॉर्मल ब्लॉग्स डालते हैं तो व्यू ही नहीं आता है। जब तक ऑडियंस के पास कंट्रोवर्सी ना करो तो व्यू नहीं आता है। तो ये लोग खुद जो है ना अपनी मुंह से ये बात को स्वीकार लेते हैं कि कंट्रोवर्सी व्यू के लिए ही किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके ही व्यू कम होते हैं, जो रंजना का है चैनल उस पे भी व्यू बहुत कम आते हैं, लेकिन इनकी छोटी बहू, लेकिन कभी भी वो व्यू के बारे में लेकर, या प्रिंस के चैनल पे भी व्यू जो है ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन वो लोग कभी व्यू को लेकर या इस तरह से नहीं आते हैं बात करने। इनकी बेटी का भी चैनल, सुचिता के चैनल पे भी व्यू ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन वो भी आकर डायरेक्टली नहीं बोलती है। यहाँ तक कि जगत भैया भी व्यू के बारे में उतने डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, व्यू है कम और ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अगर 2 से 3 ब्लॉग में व्यू जो है अगर कम हो जाए अप्सरा मॉम को, तो वो ज़रूर कहने आ जाएंगी कि गाइज आप लोग हमें प्यार नहीं कर रहे हो, हमारा साथ नहीं दे रहे हो, हमें देखते नहीं हो, बोलते हो कि नॉर्मल ब्लॉग्स बनाओ और नॉर्मल ब्लॉग्स बनाने पर हमारा व्यू ही नहीं आता है, आप लोग देखते ही नहीं हो, हमें प्यार नहीं देते हो।
और इसी बौखलाहट में अप्सरा मॉम ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी बौखलाहट में नहीं, लेकिन जब देखा इन्होंने कि 3 दिनों में नॉर्मल बातों से और नॉर्मल ब्लॉग से नहीं हो रहा है, तो बस इन्होंने अपने थंबनेल में जो है वो कर दिया कि कुछ लोग हमारी फैमिली के पीछे हैं और ये जो भोले बाबा हैं या देवी माँ है ये सबका इंसाफ करेंगी। तो ऐसे करके इनके थंबनेल्स में होने लगता है चेंजिंग, इनकी बातों में चेंजिंग होने लगता है ताकि व्यू है ऐसा दिखता है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।